आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली में वजीर सनत केटीआर की मुलाकात। हैदराबाद में प्राइवेट रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ ताउन की अपील। तलबा को तालीम के साथ साथ खेलकूद की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। वनपर्ती में ओलंपिक रैली के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। बसवा तारकम हॉस्पिटल की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का वजीर सेहत ने दिया तयक्कुद। इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 22वीं यौम तासीस से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। एडिशनल डीजीपी विमेंस सेफ्टी तेलंगाना स्वाति लकड़ा ने जोगुलाबा गढ़वाल जिले का किया दौरा। भरोसा सेंटर, खवातीन और बच्चों की मदद के मरकज का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शेर ने मचाई हलचल। शेर ने गाय पर किया हमला, आवाम में खौफ हरास का माहौल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक, 7 जख्मी। सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पीलीभीत हादसे पर रंजोगम का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने जमेरात को मरकजी वजीर अमकना और देही तरक्की हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। केटीआर ने मरकजी वजीर से कहा कि वह हैदराबाद में प्राइवेट रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ ताउन करें। एसटीपीज की तामीर के लिए केटीआर ने कहा कि इस पर 8,654.54 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि मंसूबे की लागत का 1/3 2,850 करोड़ रुपए है। केटीआर ने मरकजी वजीर से कहा कि वह हैदराबाद में प्राइवेट रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ ताउन करें और इस सिलसिले में बौजलत मुमकिन इक़दाम करें। बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज अपनी 22वीं यौम तासीस को अस्पताल के अहाते में एक शानदार तकरीब के साथ मनाया, जिसकी सदारत नंदमुरी बालाकृष्णा ने की। तकरीब में वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि नामा नागेश्वर राव, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अरकान, BIACH&RI के डॉक्टर और अमला मौजूद था। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से बहसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि यह काबिल सताइश है कि नंदमुरी बालाकृष्णा ने सियासत, सिनेमा और खिदमत के शोबों में खुसूसी पहचान हासिल की है। आजानी नंदमुरी तारक रामाराव का अस्पताल से खास ताल्लुक है। यही वजह है कि वज़ीर आला KCR इस अस्पताल की तरफ से दी जा रही बेहतरीन तिब्बी खिदमात से बखूबी वाकिफ है। बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल चंद गैर मुनाफा बख्श अस्पतालों में से एक है। आरोग्यश्री समेत आयुष्मान भारत के तहत खिदमात अंजाम देते हुए बसवा तारकम कैंसर हॉस्पिटल कई अफराद की जानों को बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कैंसर का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में भी फराहम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत MNJ कैंसर अस्पताल को भी जदीद और असरी आलात से लैस करते हुए बेहतर इलाज की सहूलत मुहैया करने के इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने कहा कि नीति आयोग ने खासतौर पर बसवा तारकम की खिदमात को तस्लीम किया और उनकी सताइश भी की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म में जबरदस्त तरक्की कर रहा है। उन्होंने बसवा तारकम हॉस्पिटल की तरक्की के लिए हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तकरीब में शिरकत करने वाले मदुईन को डॉक्टर RV प्रभाकर राव, CEO BIACH&IR ने खैर मकदम किया और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इंस्टीट्यूट की जानिब से अंजाम दी गई कारकर्दगी पर रोशनी डाली। खासतौर पर कोरोना वबा के दौरान अस्पताल के अमले को बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कम क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले कैंसर के मरीजों को मुसलसल तिब्बी इलाज फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए बहुत सी नई सहूलियात फराहम की जा रही है। इस मौके पर चेयरमैन नंदमुरी बालाकृष्णा के अलावा दीगर ने खिताब किया।
वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तलबा को चाहिए कि वो अपनी तालीम के साथ साथ खेलकूद की सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए स्कूलों में खेल खिलाए जाते हैं जिसमें सबको हिस्सेदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन तरीके से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। रियासती वजीर आलमी ओलंपिक डे के मौके पर वनपर्ती जूनियर कॉलेज में ओलंपिक मिशल रोशन करके रैली का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम से स्कूलों में मिसाली तब्दीलियां रूनुमा हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को किचन, बैतुल खला, डिजिटल क्लासरूम, खेल के मैदान, बिजली की सहूलत और डाइनिंग हॉल जैसी सहूलियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का मकसद तेलंगाना की तालीमी शोबे को मुल्क के लिए एक मिसाली शोबा बनाना है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हर तरह से हौसला अफजाई की जा रही है। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वॉलीबॉल के मुकाबलों में मुल्क के लिए खेलने वाली चिट्टियाला ईस्ट तांडे से ताल्लुक रखने वाली शांता कुमारी को अपने तौर पर 1 लाख रुपए का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान भी अलॉट किया गया है। हल्का असम्बली रामपल्ली के मासाब टैंक में वाक़ हॉकी ग्राउंड में दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर शुदा गाड़ियों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने गवर्नमेंट के चीफ विप और रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर राव और हैदराबाद कलेक्टर शर्मन के हमरा दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान में गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि रियासती हुकूमत ने दलितों को मुआशी तरक्की हासिल करने में मदद करने के मकसद से दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ कर पाया है। गवर्नमेंट चीफ विप और रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ख्याल है कि जो दलित तरक्की में पीछे रह गए हैं उन्हें मुआशी और समाजी तरक्की हासिल करनी चाहिए और इसके एक हिस्से के तौर पर दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ करवाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा दलित बंधु स्कीम की मुल्क की दीगर रियासतों में नजीर नहीं मिलती। నేను ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వయంగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళే అప్లికేషన్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళే స్వయంగా అప్లికేషన్ నింపి వాళ్ళ దగ్గర ఉండి పేదవాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఈరోజు ఇప్పించడం జరిగింది. కాబట్టి నా తరఫున నేను వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి మంచి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే సమాజం బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు కలిసిమెలిసిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం. నాంపల్లి నియోజకవర్గంలో చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. వారి నాయకత్వంలో ఇంకెన్నో కార్యక్రమాలు ముందు కూడా కలిసి చేయాలని కూడా మేము అనుకున్నాం. కాబట్టి ప్రజలు ఎక్కడున్నా కూడా పేదవాడు పేదవాడే కాబట్టి పేదవానికి కులం మతం లేదు. ఎవరైనా కూడా ప్రతి పేదవానికి సహాయం చేయడానికి నేను వ్యక్తిగా కృషి చేస్తామని చెప్పుకుంటూ మరొకసారి నేను ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తాను. आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दलित बंधु स्कीम में एक बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए आए हैं। उसके अंदर जो बेनिफिशियरीज कार या कमर्शियल व्हीकल्स लिए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं और मेरे भाई MS प्रभाकर साहब MLC और जनाब आनंद गौड़ साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर जिसके अंदर विजयनगर कॉलोनी के डॉक्टर कासिम साहब है, मल्लापल्ली के जफ़र खान साहब है, अहमद नगर के सरफराज साहब है और हमारे और कौन आसिफ नगर मोहम्मद मूसा, मेहदीपट्टनम मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, आरिफ रिजवान रेडिल्स तमाम के तमाम मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। मैं तमाम जितने लोग यहाँ पर शरीक हुए और जो बेनिफिशियरीज हैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के अंदर जो भी हुकूमत तेलंगाना KCR साहब के स्कीम्स आते हैं उस स्कीम्स को न सिर्फ सक्सेस करती है बल्कि बेनिफिशियरीज को बेनिफिट कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मैं प्रभाकर साहब का, आनंद गौड़ साहब का और हमारे तमाम लोगों का ख़ास तौर से कलेक्टर हैदराबाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, EDSC कॉरपोरेशन का उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम के ऊपर जो दलित बंधु के फर्दर सेकंड फेज़ के जो स्कीम्स में हमको देने का है वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम लोग कराएंगे। मैं फिर एक पुलिस ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पेश आई कत्ल की वारदात का मामला हल करते हुए कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि जारिया माह की 17
तारीख को बांसवाड़ा में वाक़ हरिजनवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वरम साइलू को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए अहम पेशरफ्त हासिल की और कत्ल के मामले को हल करते हुए कत्ल के वाक़े में मुलविस 8 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से 3 बाइक गाड़ियां, 4 सेलफोन्स, 2 तेजधारी हथियार और 3 लाठियां जब्त कर ली। डीएसपी जयपाल रेड्डी ने मुलज़िमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। एडिशनल डीजीपी विमेंस सेफ्टी तेलंगाना स्वाति लकरा ने जोगुलाबा गढ़वाल जिले में भरोसा सेंटर ख़वातीन और बच्चों की मदद के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि भरोसा केंद्रों के जरिए मुतासिरा ख़वातीन को फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर और रियासत तेलंगाना में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई प्रोग्राम्स पर अमल किया जा रहा है, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ख़वातीन क़वानीन से आगाह हों। उन्होंने कहा कि हिरासानी की शिकार ख़वातीन की मदद के लिए महकमा पुलिस के ज़ेर-ए-इत्तेमाम एक मरकज़ कायम किया गया है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुतासरीन को जल्द इंसाफ फराहम करने में इस मरकज़ के ज़रिए मदद मिलेगी और ये इस खुसूस में बहुत कारआमद साबित होगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ख़वातीन में भरोसा पैदा करने के लिए शी टीमें तश्कील दी हैं। అదేవిధంగా భరోసా కేంద్రాలు కూడా ఇలాంటి లైంగిక దాడుల గురించి పెట్టడం జరిగింది। ఈ అన్ని అంటే ఒక ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో అంటే ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూడడానికి కూడా మేము చాలా వరకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము। రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు మన జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు కూడా చెప్పారు అవగాహన కార్యక్రమం గురించి। ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ హర్। అందుకంటే మేము ప్రతి కాలేజ్లో తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి కాలేజ్లో మేము ఒక గర్ల్స్ సేఫ్టీ క్లబ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము। ఈ గర్ల్స్ సేఫ్టీ క్లబ్స్ అంటే ప్రతి కాలేజ్లో 30 మంది మేము యాజ్ వాలంటీర్స్ తీసుకుంటాము। ఇప్పుడు మీ అందరు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాలేజ్ ఓకే సో మీలాంటి కాలేజెస్ లో కూడా మేము बोराबंडा यूसुफनगर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद यूसुफ में जलसे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह और हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गिसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की मुनासिबत से जलसे फैज़ान औलिया का इनेक़ाद अमल में आया। मेहमान मुक़र्रिरीन में सैयद शाह गुलजार इस्माइल क़ादरी, मोहम्मद कमाल अख्तर, मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी, खालिक साहब, अब्दुस्सलाम मुस्तर क़ादर साहब, शाहनवाज रिज़वी, हज़रत अल्लामा कमाल रज़ा, हाफिज वसीम क़ादरी रिज़वी, हज़रत अल्लामा महफूजुल इस्लाम हसन शाहब ने खिताब किया। मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अली क़ादरी रिज़वी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर मस्जिद यूसुफ मोहम्मद महबूब अली ने इस जलसे की सदारत की। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के दीगर सीनियर कायदीन बशमूल समीर वलीउल्लाह, अनिल कुमार यादव, सैयद निज़ामुद्दीन, वाजिद हुसैन, मकसूद हुसैन और दीगर के साथ नामपल्ली हज हाउस में वाक़ हज कैंप का दौरा किया। आज़मीन से शब्बीर अली ने इस बात की दरख्वास्त की कि वो मुल्क खास तौर पर रियासत तेलंगाना में अमन और खुशहाली के लिए दुआ करें। जर्मनटन हॉस्पिटल्स जो बरसों से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जवाद जार खान की ज़ेर निगरानी लोगों को उनकी तिब्बी ज़रूरियात के लिए मेयारी सेहत की देखभाल फराहम कर रहा है। चंचलगुड़ा जेल में कैदियों और अमले के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया। डॉक्टर जवाद जार खान की निगरानी में मुनक्किदा ये कैंप 3 दिन तक जारी रहा। डॉक्टर अनस अंसारी CEO जर्मनटन हॉस्पिटल्स ने बताया कि यहाँ डेंटल, जनरल ऑर्थोपेडिक चेकअप के साथ साथ इलाज और दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। आई चेकअप भी किया गया और स्पेक्स भी तकसीम किए गए। 3 दिन तक जारी रहे इस कैंप पर इत्मीनान का इजहार करते हुए डॉक्टर अनस ने जेल हुक्काम, ओहदेदारों और दीगर अमले से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने जर्मनटन हॉस्पिटल को खिदमात फराहम करने का मौका दिया। Hello, good morning everybody. This is Dr. Anas Ansari, CBO Germantown Hospitals. तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर मीर जवाद ज़र खान साहब ने हमें ऑर्डर किया कि हम संचलगुड़ा सेंट्रल जेल को जाएं और तमाम कैदियों की और स्टाफ की खिदमत अंजाम दें।
हमने वहां पर एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कैंप किया, जहां पर फ्री मेडिकल चेकअप, ऑर्थोपेडिक, जनरल, डेंटल चेकअप्स किए गए, मुफ्त में डेंटल ट्रीटमेंट भी किया गया उनका, और तमाम कैदियों को दवाई भी तकसीम की गई। हमने टोटली 3 दिन वहां पर कैंप किया, और इन 3 दिनों में आई चेकअप, जनरल, ऑर्थोपेडिक और डेंटल चेकअप्स किए गए। डॉक्टर मीर जवाद जर खान साहब की तरफ से तमाम कैदियों को दवाइयां भी तकसीम की गई। हमने वहां पर कैदियों को स्पेक्स भी तकसीम कराए। हमने मुफ्त में उनका डेंटल ट्रीटमेंट भी किया। हम तमाम सेंट्रल जेल के स्टाफ को, स्पेशली वहां के सुपरिंटेंडेंट साहब को, मिस्टर शिवा कुमार गौर साहब, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मिस्टर निरंजन रेड्डी साहब, डीएसपी मिस्टर विजय कुमार, डीएसपी मिस्टर अच्छैया जेलर साहब, एंड हमारे प्यारे नरेंद्र साहब एएसआई, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के कि हमको इस तरह की खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। हम बहुत ही आभारी हैं इनके। डीएसपी मिस्टर विजय कुमार, डीएसपी मिस्टर अच्छैया जेलर साहब, एंड हमारे प्यारे नरेंद्र साहब एएसआई, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के कि हमको इस तरह की खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। हम बहुत ही आभारी हैं इनके। जेल की स्टाफ की तरफ से हमें बहुत ही सहायता मिली इस काम को अंजाम देने में। उनके बगैर इस काम का करना इम्पॉसिबल था। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उम्मीद शादी की तकरीब के पकवान के सिलसिले में सब्जी की खरीदी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले वरंगल के खेला वरंगल मंडल नायडू पेट्रोल पंप के करीब जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को बाइक ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार 2 नौजवान बरसर मौका हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकिन की शनाख्त एलंदू देहात के रहने वाले सुधाकर और वर्धन अपेट के रहने वाले गणेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके गटकेसर में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की और 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह गटकेसर के वोशापुर के करीब वरंगल कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। महलूकिन में एक लड़की भी शामिल है। इनकी शनाख्त 25 साल प्रवीण, 23 साल नवीन के तौर पर की गई है। इनका ताल्लुक जिले जनगांव से बताया गया है, जबकि लड़की की शनाख्त 21 साल वनीता के तौर पर की गई है, जो करीमनगर जिले की रहने वाली है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। महलूकिन के रिश्तेदारों को इस हादसे की इत्तला दे दी गई। पुलिस ने कहा कि ये तीनों उपल से बीबी नगर की समत जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शेर ने हलचल मचा दी। पिछले 1 माह से शेर ने गांव वालों और महकमा जंगलात के ओहदेदारों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जिले के रोतुलापुड़ी इलाके में इस शेर ने गाय पर हमला कर दिया। इस बात की इत्तला पर महकमा जंगलात के ओहदेदारों की एक टीम वहां पहुंची, जिसने इस जंगली जानवर के पंजों के निशानात की तलाश की। शेर को पकड़ने के लिए कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि ये शेर इंसानी आबादी में आकर उनके जानवरों पर हमले कर रहा है। शेर की मौजूदगी से रातों को मुकामी अफराद घरों से बाहर निकलने से खौफजदा हैं, तो रात भर उन्हें नींद भी नहीं आ रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।